नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। लंबे इंतजार के बाद लड़ाकू विमान राफेल के लिए फ्रांस से आज होगा समझौता। फ्रांस के रक्षा मंत्री दिल्ली में करेंगे करार पर हस्ताक्षर। 36 विमानों के लिए होगा समझौता। पाकिस्तानी वायुसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन। इस्लामाबाद के आसमान में उड़ाई F-16 लड़ाकू विमान। इस्लामाबाद पेशावर हाईवे को बनाया रनवे। घबराए हुए लोग सड़कों पर निकले। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत तोड़ सकता है सिंधु जल समझौता। बढ़ते तनाव को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने दिए संकेत। कहा, समझौते के लिए आपसी भरोसा और सहयोग जरूरी। मुंबई के पास उरण नेवी बेस में हाई अलर्ट पर सेना। संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी। आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। स्कूली बच्चों ने दी थी जानकारी। और कानपुर टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। सबकी नजरें फिर की गेंदबाजों पर। टीम इंडिया का बागडोर अब आर अश्विन और रविंद्र जडेजा के हाथों में। लंबे इंतजार के बाद भारत शुक्रवार को फ्रांस से राफेल फाइटर प्लेन का सौदा करने वाला है। इसके लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत का दौरा कर रहे हैं। फ्रांस से भारत अरबों रुपए के खर्च से 36 राफेल विमान खरीद रहा है। चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ये विमान खरीद रहा है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का सामना करने के लिए भारत को इससे ज्यादा करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1.5 साल पहले अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान 36 राफेल विमान खरीदने की घोषणा की थी। इस दौरान दोनों देशों ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए समझौता भी किया था। राफेल लड़ाकू विमानों को फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी बनाती है। 36 विमान सीधे फ्रांस से आएंगे। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो इस सौदे से एयरफोर्स और मजबूत होगा। एयरफोर्स के पास 1970 और 1980 के पुराने पीढ़ी के विमान हैं। बीते 25 से 30 सालों के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत राफेल के रूप में ऐसी टेक्नोलॉजी खरीद रहा है। उरी हमले को लेकर भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने कल इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में उड़ानें भरकर अभ्यास किया। लड़ाकू विमानों ने करीब 3 से 4 चक्कर लगाए। ये विमान इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके में नजर आए। इस दौरान इस्लामाबाद में करीब 6 से 7 शादियां चल रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने आसमान में चक्कर लगाते हुए लड़ाकू विमान देखे तो सभी लोग फंक्शन छोड़ सड़कों पर उतर आए। वायुसेना ने एक बड़े राजमार्ग पर यातायात को भी बंद करा दिया ताकि सड़क पर विमान उतारने का अभ्यास किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद और लाहौर के बीच एक राजमार्ग पर यातायात 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना के प्रवक्ता ने सड़क पर लड़ाकू विमान को उतारने का अभ्यास करने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अगर रनवे नष्ट हो जाए और कोई विकल्प ना हो तो ऐसा अभ्यास जरूरी है। इस अभ्यास को हाई मार्क नाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना जंग से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क है और तैयार भी है। लिहाजा इससे साफ जाहिर होता है कि पाक सेना ने भारत की ओर से किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत अपने पड़ोसी देश से सिंधु जल समझौता तोड़ सकता है। कल विदेश मंत्रालय ने इसके संकेत दिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने इस जल समझौते पर कहा कि किसी भी समझौते के 2 देशों में आपसी भरोसा और सहयोग होना जरूरी है। ये एक तरफा नहीं हो सकता। उरी हमले के बाद पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के सवाल पर स्वरूप ने कहा कि हमारा काम अपने आप बोलता है और हमारे एक्शन से नतीजे आने शुरू हो गए हैं। विकास स्वरूप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसी भी देश ने कश्मीर के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन नवाज शरीफ के भाषण का 80% कश्मीर पर केंद्रित था। नवाज शरीफ ने अपने भाषण में कहा था कि वो कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र को एक डोजियर सौंपेंगे और कश्मीर हिंसा की जांच कराने की मांग करेंगे। इस पर विकास स्वरूप ने कहा कि हमें यूएन महासचिव के बयान में इसका कोई जिक्र नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमें डोजियर देने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। मुंबई के पास उरण में स्कूली बच्चों ने हथियारों से लैस 5 से 6 संदिग्धों को देखने का दावा किया था। पुलिस ने उन संदिग्धों का स्केच जारी किया है। संदिग्धों के देखे जाने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। बच्चों ने संदिग्धों को सेना की वर्दी में उरण नेवी बेस के पास देखा। इसके बाद पुलिस ने इसकी जानकारी तुरंत नेवी को दी।
नेवी के लिए अभी तक का सबसे बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से नौसेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बड़े अलर्ट के बाद मुंबई के तटीय इलाकों की तलाशी ली जा रही है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि बच्चों ने कल सुबह 7 बजे संदिग्धों को देखा और इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल को दी। प्रिंसिपल ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जो स्कूल के बच्चों ने संदिग्धों को देखा वो INS अभिमन्यु और नेवी बेस के बिल्कुल करीब है। इस मामले में स्थानीय मछुआरों से भी पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रियो पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। उनमें पदक जीतने वाले 4 खिलाड़ी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रोशन करने के लिए इन खिलाड़ियों की जमकर प्रशंसा भी की। भारत ने 19 सदस्यीय दल पैरा ओलंपिक के लिए भेजा था। वह दल 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत कर लौटा है। मरियप्पन थंगवेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में, वही देवेंद्र झाझरिया ने पुरुष F46 भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। वही देवेंद्र झाझरिया ने पुरुष F46 भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। वही दीपा मलिक ने F53 गोला फेंक में रजत जीता। इसके साथ ही वरुण सिंह भाटी ने पुरुष T42 ऊंची कूद में कांस्य पदक हासिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने झाझरिया के बारे में लिखा, चैंपियन देव झाझरिया के साथ हम उनकी जिंदगी और प्रतिबद्धता से काफी सीख ले सकते हैं। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा मलिक के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, आपसे मिलकर खुशी हुई दीपा। पूरा देश आपकी उपलब्धियों के लिए आपको सल्यूट करता है। देश की सरकार 2 दिन कालीकट से चलेगी। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रमुख मंत्री 24 व 25 सितंबर को यही रहेंगे। मौजूदा घटनाक्रम में किसी भी आपात स्थिति पर चर्चा और फैसला के लिए अस्थायी प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ रक्षा व गृह मंत्रालय का अस्थायी केंद्र भी कायम किया जा रहा है। इस दौरान 24 सितंबर की शाम को होने वाली प्रधानमंत्री की सभा अहम होगी, जिसमें वे उरी के आतंकी हमले पर पहली बार सार्वजनिक तौर पर देश को भरोसे मिलेंगे। राष्ट्रीय परिषद का मंच नौका के आकार का बनाया जा रहा है, जिसके पीछे अस्थायी प्रधानमंत्री कार्यालय होगा। ये कार्यालय दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से सीधे जुड़ा होगा और रैक्स व अत्याधुनिक संचार सुविधाओं से लैस होगा। इसके आसपास चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगा। SPG की एक टीम यहां पहुंच चुकी है और शुक्रवार को SPG की 2 और टीमें यहां पर आयोजन स्थल को पूरी तरह से अपने सुरक्षा दायरे में ले लेगी। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया ने 318 रन बनाए। खेल का दूसरा दिन दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया ने 318 रन बनाए। खेल का दूसरा दिन दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है। टीम इंडिया के 318 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने मशक्कत शुरू कर दी है, लेकिन शुरुआती झटके से न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आ गई है। पहले दिन टीम इंडिया के 291 रन पर 9 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम के पुछल्ले बल्लेबाजों से उम्मीद थी कि वो स्कोर को 300 के पार पहुंचाया जाए। बल्लेबाज उम्मीद पर खरे उतरे और उन्होंने टीम इंडिया का स्कोर 318 रन तक पहुंचा दिया। खेल के पहले दिन जिस तरह से पिच ने अपना मिजाज दिखाया है, उससे ये लगने लगा है कि ग्रीन पार्क का विकेट दूसरे दिन और भी ज्यादा टर्न लेना शुरू करेगा। ग्रीन पार्क पर खेल के पहले दिन न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।